उपयोग शुद्ध उपयोग होता हुआ साधना मार्ग में तन्मय होते हुए आगे श्री गुरु महाराज ने इस अध्यात्म के वैभव को बताते हुए जगत के जीवों को सत्य का संदेश दिया। वह सत्य का संदेश ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में समाहित है। द्वादशांग का सार भरा है ज्ञान समुच्चय सार में। देखो जागो उठो देखो क्या रखा संसार में। अद्भुत महासंगम गुरुदेव तारण स्वामी ने परम आराध्य जिन वाणी को आत्मसात करते हुए आगम को अध्यात्म बताते हुए विश्व रत्न परम को श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा रचित सारमत का यह ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ है। यहाँ आत्मा के विषय बताते हुए अध्यात्म के विषय बताते हुए परम स्वरूप की साधना करते हुए परम उत्कृष्टता से उस स्वरूप को कहते हैं जहाँ 833 नंबर गाथा से लेकर 854 नंबर गाथा तक आर्त रौद्र धर्म शुक्ल ध्यान का भेद सहित स्वरूप किया है। श्री गुरु महाराज ने यह स्वरूप आत्मस्वरूप की दृष्टि से बताया। ध्यान के भेद भी बताते गए और फिर प्रेरणा भी दी कि ध्यान करो तो कैसा करो, ऐसी महिमा बताई। सबसे पहले गाथा नंबर 833 में आत्म ध्यान के भेद कहते हैं। इष्ट योग इष्ट अरूवम कम विमुक्तिमलाम भावम तस्वियोयम दिष्टि आरति पाए सिद्ध गए जाए। इष्ट योग यह आत्म ध्यान का पहला भेद है जहाँ आत्मस्वरूप अखंड सत्ता चैतन्य परिपूर्ण निर्मल भाव से संयुक्त है। ऐसी अखंड आत्मस्वरूप की महिमा बताते हुए अगर आत्मस्वरूप से दृष्टि हटती है, उपयोग आत्म स्वभाव से हटता है, ये भी आत्म ध्यान का ही पाया आ गया और जीव अपने स्वरूप से अपनी ही स्वरूप सत्ता का अनुभव करता रहे। ऐसा भाव श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताया। इष्ट योग के बाद अनिष्ट संयोग कहते हैं। 834 नंबर गाथा अनिष्ट मिथ्या भाव संसारी सरनितरंति सा भाव रागादि दोष युक्तम आरति पापेन सरन संसारे। अनिष्ट कारी मिथ्या भाव झूठे भाव संसार शरण की परिभ्रमण की लंबी यात्रा का स्वभाव युद्धारा चल दे। राग आदि दोष से जो परिणाम जुड़ा है इस सब संसार का कारण है। आरती ध्यान के भेद में यह अनिष्ट संयोग नाम योग का स्वरूप यहाँ कहा है। आप पीड़ा चिंतन का स्वरूप कहते हैं। 833 नंबर गाथा में पीड़ा अनिर्तदिष्टम असत्य अशास्त्रतेन सा भावम मिथ्या सल संयोतम आरति पापेन दुर्गये गमनम। पीड़ा चिंतन नाम के आत्म ध्यान के भेद में पीड़ा चिंतन नाम के इस भेद को कहते हैं कि जहां अनित्य क्षणभंगुर विनाशकारी एक पर वस्तु जो शाश्वत नहीं है अशाश्वत है, इन पर अगर दृष्टि रखते हो तो पीड़ा होती ही है। एक दुर्गति की गमन की तैयारी है। जीव संसार में परिभ्रमण करता है, दुर्गति चला जाता है। इसलिए पीड़ा चिंतन नाम के ध्यान से भी बचने की प्रेरणा श्री गुरु महाराज ने दी। आगे आत्म ध्यान के ही इस भेद में चौथा पाया ध्यान का कहते हैं जो निदान बंध है। निदान बंध के इस परिणाम को
836 नंबर गाथा में कहते हैं निदान बंद संसारे संसारे सरन सरई मोहन्ना मन मक्कड़ पशरंतो आरति संजोय गोय वासमी। निदान होने का परिणाम संसार का ही परिणाम है। मन की एवकाता और मन की फिसलन, संसार की फिसलन, यही तो आत्म ध्यान का परिणाम है। और आत्म ध्यान के परिणाम में संकल्प विकल्पों का जो निदान का बंध होता है, ये बंध ही संसार का कारण है, निगोय गति आदि में वास करा देता है। आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं आत्म ध्यान संसार का ही कारण है। 837 नंबर गाथा कहते हैं आरति ध्यान सर्वोत्तम आरति संसार बीज संयुक्तम आरति कन्यान सहावम आरति संसार भावना होती। आर्त ध्यान की पाया को कहते हैं आर्त ध्यान संसार का ही कारण है, संसार में परिभ्रमण का ही कारण है। श्री गुरु महाराज कहते हैं आर्त ध्यान तो ज्ञान आदि स्वभाव से जुड़ा एक परिणाम संसार की भावना को ही पुष्ट करता है, तो संसार का ही कारण है। ऐसी बात श्री गुरु महाराज ने यहाँ आर्त ध्यान के संबंध में बताया। आगे अगर आर्त ध्यान करना ही है तो गुरु महाराज कहते हैं आत्म ध्यान वाला ध्यान करो जिससे परम दशा की प्राप्ति हो। महान संत श्री गुरु महाराज कहते हैं 838 नंबर गाथा में आरति अप सहावम अपा परम परिमलाम भावम आरति ज्ञान अभ्यासम ज्ञान सहावीन निगुए जंती। आत्म स्वभाव का अनुभव करो। आत्मा परमात्मा निर्मल विमल ज्ञान प्रकाशी परिपूर्ण अखंड सत्ता है, इसका ही अभ्यास करो। यही तो आत्म ध्यान का भाव। आरति अपने स्वभाव में रति करो। ज्ञान स्वभाव के साथ स्वभाव की रति में अभ्यस्त जहाँ है वही निर्वाण दशा की प्राप्ति होती है, निर्वाण दशा का मार्ग बनता है। निर्वाण दशा की प्राप्ति का सहज कारण एक आत्म ध्यान का विभाग श्री गुरु महाराज ने अध्यात्म से जोड़ा है। ऐसी महासत्ता का आत्मानुभव वैभव बताते हुए श्री गुरु महाराज के स्वरूप को कहते हैं ऐसे स्वरूप की विशेष महिमा आत्म स्वभाव की दृष्टि से बने, आत्मा के अनुभव से बने, आत्मा के कल्याण से बने, परम दशा की प्राप्ति का कारण बने। ऐसा श्री गुरु महाराज यहाँ स्वरूप कहते हैं। और आगे विशेषता से अब आत्म ध्यान के बाद रौद्र ध्यान का स्वरूप कहते हैं। रौद्र ध्यान का परिणाम बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं रौद्र ध्यान के स्वरूप। 4 रौद्र ध्यान का स्वरूप 839 नंबर गाथा में कहते हैं हिंसानंद स्वभावम परिपुगल उत्पाद पुण्य सहेकारम पुण्य पावतो वन्नम मिथ्या पुण्यान संजो होई। हिंसानंद रौद्र ध्यान का यह स्वभाव है कि आत्मा से भी शरीर आदि पुद्गलों के उत्पन्न करने वाले पुण्य पाप पुण्य कर्म की मदद चाहता है, जिससे पाप का बंध करता है। यह हिंसानंदी मिथ्या व मिथ्या ज्ञान सहित संयमी भी हो सकता है। और श्री गुरु महाराज इसी विषय को और आगे कहते हैं 840 नंबर गाथा अनिर्त दृष्टि सहावम अनिर्त पिच्छन्ति नित्यम एकम च अनिर्त नंत सारोद्रम रौद्र जानेन नरवासमि। जिसका स्वभाव मिथ्या दृष्टिपन से भरपूर है वह मिथ्या संसार के पदार्थों के उपयोग में ही श्रद्धा रखता है, सत्य आत्मानंद को त्याग देता है। मिथ्या संसार के सुख में आनंद मानना मृत्सानंद रौद्र ध्यान है। इस रौद्र ध्यान से प्राणी नरक में चला जाता है।
आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं चौरियानंद रौद्र ध्यान के भाव को 841 नंबर गाथा में इस्ते आनंद नंदितम पदलोकन विकय भाव संयोतम मिथ्या असुर स्वभाव शल्यम विषयम च रौद्र ध्यानतम। चौरियानंद में आनंदित होना चौरियानंद रौद्र ध्यान है। अपने आत्मिक पद को लोप करने वाले स्त्री भोजन आदि कथा संबंधी भावों में रमण करना, मिथ्यास से भरा हुआ शुद्ध स्वभाव रखना तथा विषय भोगों की चाह रूपी सल रखना चौरियानंद रौद्र ध्यान में कृष्णा है। दूसरे का माल अन्य में हराने में व चोरी हुई सुनकर आनंद मानने में रंजायमान होना स्त्रीयानंद या चौरियानंद रौद्र ध्यान है। आगे श्री गुरु महाराज और स्वरूप बताते हैं। अब्रह्मानंद का जो स्वरूप है उसका स्वरूप बताते हैं रौद्र ध्यान के इस वेद में 842 नंबर की गाथा। अवम भावयुतो मिथ्या कन्यान असोहे परिणस्य चिंतन्ति विषय रागम मनसय कारेण रौद्र नरयमि। अब्रह्म भाव में लीन प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र में परिणमन करके 5 इंद्रियों के पदार्थों में राग भाव का ही चिंतन करते हैं। यह मन संबंधी विषयानंद रौद्र ध्यान नरगति का ही कारण है। आगे रौद्र ध्यान का और स्वभाव बताते हुए श्री गुरु महाराज 843 नंबर गाथा कहते हैं। रौद्र ध्यान स्वभाव नरियम तिरियम कुदेव सैनम अन्यान मूढ़ भावम रौद्र ध्यानमि नरवीयमि। जिसका स्वभाव 4 प्रकार रौद्र ध्यान में से एक का व अनेक का पड़ जाता है। वे पाप बांधकर नरक ट्रेन चतवा भग्नत्रक देवों में हीन देव होकर दुखों को सहते हैं। यह अज्ञान व मूर्खता का भरा हुआ भाव है। वास्तव में रौद्र ध्यान नरक गति का ही बीज है। आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं रौद्र ध्यान का शुद्ध प्रयोजन कैसे हो, इस विषय को 844 नंबर गाथा में कहते हैं। ज्ञान सहाव रौद्र मिथ्यामय तम निदलई साहु। आत्मा के स्वभाव में रत होकर मन वचन काय की युक्ति में सहित होकर कर्मों को नाश करते हैं। ज्ञान स्वभावी अपने रौद्र स्वभाव में साधु मिथ्यामयी संसार के भ्रमण के कारण कर्मों का नाश करते हैं। यही शुद्ध रौद्र ध्यान है। जहाँ कर्म क्षय हो ऐसे भाव को श्री गुरु महाराज कहते हैं ऐसा रौद्र ध्यान करो जिससे कर्म क्षय हो जाए, परम दशा की प्राप्ति हो। आगे अब धर्म ध्यान का विषय कहते हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। इस विषय को कहते हुए 845 नंबर गाथा कहते हैं। अन्या अपसहाव अपापरिवक्भाव संयुक्तम जिनवैनम सदैनम ज्ञान सहारेण अन्या संयुक्तम। आज्ञा विचय धर्म ध्यान आत्मा के स्वभाव का ध्यान है। आत्मा को परमात्मा के स्वभाव से जुड़ना ध्यान है। वहां जिन्हें के वचनों का श्रद्धा रखना है। ज्ञान स्वभाव से रहना ही आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। 846 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं
मलमोक्तम संधरणम ज्ञान ध्यानेन धम्म सहेकारम। आत्मा को परमात्मा रूप जानकर व चेतन रूप में रहकर धर्म ध्यान में तृष्णा, दोष रहित सम्यक दर्शन को धरना, आत्मज्ञान का ध्यान करना धर्म सहित होने से धर्म ध्यान है। यहाँ धर्म ध्यान का अपाय विचय नाम का दूसरा भाव कहा गया है। अब तीसरा धर्म ध्यान का विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान में श्री गुरु महाराज 846 नंबर गाथा कहते हैं, विशुद्ध शुद्ध भाव मिथ्या रागादि विषय वेर्यान्नि रैनत्य ज्ञान सहावम कम्मानि लहे धम्म ज्ञानतम। मिथ्या राग देशादि सर्व विभाव से विरक्त होकर अति निर्मल वीतराग स्वभावमयी रत्नात्रय स्वरूप आत्मज्ञान में स्वभाव में रहकर धर्म ध्यान करता हुआ कर्म को जला देता है। यह आत्मा की साधना उत्कृष्ट साधना है। एक तीसरा विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान का एक पाया है। इसी विषय को और आगे बढ़ाते श्री गुरु महाराज 848 नंबर गाथा में कहते हैं, संस्थानम पंच स्वभावम चिंतैव ज्ञान दंसनाम श्रोतम ज्ञानम वन्नम विच्यति पदभिन्नम केवलम ज्ञानम। संस्थान विचय धर्म ध्यान पांचों परविष्टि के स्वभाव को तथा शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शन का चिंतन करता है, आत्मज्ञान की वृद्धि को अनुभव में लेता है, आत्मा के स्वभाव का अनुभव करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा संस्थान विचय का एक धर्म ध्यान के संबंध में यह स्वरूप बताया है। श्री गुरु महाराज ऐसी धर्म की महिमा को कहते हुए 849 नंबर गाथा में और कहते हैं, धम्मं ज्ञानं जायते अविगत रूपेण दंसनां श्रोतं अप्पा परमानंदं परमपालयने पाणम्। धर्म ध्यान अमूर्ति तथापि ज्ञानकार शुद्ध सम्यक दर्शनमयी आत्मा को ध्याता है। जब आत्मा परमानंद में मग्न हो जाता है तब परमात्मा होकर एक निर्वाण दशा को पा लेता है। धर्म ध्यान आत्मा की उन्नति करके श्रेणी के निकट पहुंचा देता है। 8वें गुणस्थान से नीचे तक धर्म ध्यान है। इसी ध्यान की विशेष महिमा बल से साधु अधाकरण लब्धि को साथी से प्रवक्त गुण स्थान में प्राप्त करके अंतर्मुख पीछे अपूर्व करण लब्धि को पाता हुआ 8वां गुण स्थान वाला होकर शुक्ल ध्यान को ध्याता है। आगे अब 4 शुक्ल ध्यान या शून्य ध्यान का अनुभव करते हुए श्री गुरु महाराज 850 नंबर गाथा कहते हैं, गए संकल्प वियप्पम अप्पा परमप्प विमल ज्ञानस्य विगतम अविगत रूपं शून्य शावीन परमप्पयम्। प्रथम शुक्ल ध्यान प्रगत वितर्क विचार है, जहां अवधि पूर्वक पूर्व अभ्यास के बल से श्रुत के आलम्बन द्वारा योग से योगांतर, शब्द से शब्दांतर, ध्येय से अर्थांतर पलटन हो तथा बुद्धि पूर्वक शुद्ध उपयोग में बिना किसी विकल्प के लीनता होशो पहला शुक्ल ध्यान है। मन वचन का ईगों का पलटना, श्रुत के किसी एक शब्द से दूसरे शब्द पर पलट जाना व आत्मा ध्येय से किसी ज्ञान गुण पर चले जाना या किसी पर्याय पर चले जाना, ऐसी पलटन होती है, यह ध्यान है। तो परम विशुद्ध संजलन का
अति मन उदय है। आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में एक तान होकर आत्मानंद का बोध कर रहा है। यह ध्यान 12वें स्थान के प्रारंभ तक रहता है। यही मोह का सर्वथा क्षय कर डालता है। इसी विषय को श्री गुरु महाराज और आगे कहते हुए 851 नंबर की गाथा कहते हैं। एकम जिनम स्वरूपम मलमुक्तम अनंत दंसनाम सोतम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम ज्ञान सहावेन निपुए जंती। यहाँ दूसरा शुक्ल ध्यान प्रतिगत वितर्क अविचार, जहां किसी एक योग द्वारा व किसी एक शब्द द्वारा व किसी एक देह द्वारा पलटन रहे स्वरूप में एकाग्रता है। आत्मा परम छाई निश्चय आत्म प्रतीति रूप भाव में जमा हुआ आपसे आपने आप रूप हो जाता है। इस निर्मल ध्यान का लाभ क्षीण मोह स्थान में होता है। इसके प्रताप से ध्यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय 3 घातीय कर्मों का क्षय करके जीवन मुक्त अनंत परमात्मा हो जाता है। ऐसी विशेष महिमा यहाँ श्री गुरु महाराज ने इस ध्यान के संबंध में बताई है। और विशेष महिमा शुक्ल ध्यान का तीसरा सहयोग केवली जिन वाला ये भेद बताते हैं 852 नंबर गाथा में। शोक्यम भाव सहोतम शोक्यम प्रतिपाद्य सूक्ष्मम चरणम शोक्यम धम्मम ध्यानम ज्ञान सहावेन ध्यान संयोतम। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान उसे कहा गया है जहां सूक्ष्म काय योग रह जाता है, जहां अति सूक्ष्म काय का हलन चलन है, यहाँ अति सूक्ष्म स्वाभाविक ध्यान है, यहाँ ज्ञान स्वभाव में ठहरना यही ध्यान है। तीसरा शुक्ल ध्यान सहयोग केवली जिन 13वें गुण स्थान के अंत में होता है, जब काय योग का परिस्पंदन का हलन चलन रह जाता है, केवली भगवान का विहार आदि नहीं होता है, वे स्वरूप में मग्न रहते हैं। कुछ ध्यान यहाँ करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक आत्म तल्लीनता तो केवल ज्ञानी के सदा रहती ही है। 853 नंबर गाथा में और शुक्ल ध्यान का चौथा पाया कहते हैं। प्रियो अप्य संयोतम विप्रिय मुक्तस्य शुद्ध सहावम ज्ञान ज्ञान संयोतम अविगत रूपेण सिद्ध संपत्तम। यहाँ अत्यंत प्रिय निज आत्मा है, सर्व अप्रिय जो आत्मा से प्रभाव है उनसे मुक्ति है, शुद्ध आत्मिक स्वभाव में लीनता है। निज ज्ञान व निज ध्यान के असहित है, निज ज्ञानाकार रूप से जिसके द्वारा सिद्ध गति प्राप्त होती है, ऐसा चौथा शुक्ल ध्यान है। और चौथा शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति है। यह अयोग केवली जिनके 14वें गुण स्थान में होता है, जहाँ सर्व क्रियाओं से निवृत्ति हो जाती है, न श्वास चलता है, न शरीर का कुछ भी सकम होता है। आत्मा आप में लीन निश्चल रहता है। केवल ज्ञान व केवल ध्यान का यह एक भाव है। इस ध्यान के अंतर्मुहूर्त रहने से 4 अघातीय कर्म आयु नाम गोत्र विधि क्षय हो जाते हैं और आत्मा सर्व उद्गल के संबंध से छूटकर शुद्ध केवल आत्मा रूप होकर जैसा था वैसा ही बिना संकोच विस्तार के ऊर्ध्वगमन स्वभाव में से लोकाग्र जाकर विराजमान हो जाता है। इसी को सिद्ध परमात्मा कहते हैं। पुरुषाकार ज्ञानमयी अमूर्ति रूप रह जाता है। शरीर थोड़ा कुछ कम ज्ञानाकार चेतन वह प्रभु अपने आप में सदा काल के लिए इस दशा में ठहर जाता है, अपने ही ज्ञान स्वभाव में ठहर जाता है। 4 तरह के ध्यान करने का विधान क्यों है
कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचो, धर्म ध्यान की साधना करो, शुक्ल ध्यान की पे श्रेणी का आरोहण करते हुए सिद्ध दशा को प्राप्त हो। इस विषय को 854 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञानम चोरिये उत्तम विज्ञानम जानन्ति सहावम विज्ञान ज्ञान सोतम कम्मम विमुक्तलयने बाणम। 4 प्रकार के ध्यान का स्वरूप कहा है। वेद विज्ञान शुद्ध आत्मा के स्वभाव को पहचानता कहा है। वेद विज्ञान के द्वारा ज्ञान शुद्ध अनुभव में आता है। इसी शुद्ध ज्ञान के अनुभव से सर्व कर्मों से छूटकर निर्वाण को यह भव्य जीव प्राप्त करता है। ऐसी महिमा बताई है। आर्त रौद्र धर्म शुक्ल 4 प्रकार का ध्यान कहा गया है। इसमें आर्त एवं रौद्र छोड़ने योग्य है तथा धर्म एवं शुक्ल ध्यान में योग्य है। पर से भिन्न मैं भिन्न हूँ, मेरा स्वभाव परमात्मा रूप है, ऐसा विवेक या भेद ज्ञान होने से आत्मा का यथार्थ स्वभाव ज्ञान से झलकता है। तब इसी आत्मा के ध्यान करने से धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान प्राप्त होते हैं। शुक्ल ध्यान से भव्य जीव सिद्ध परमात्मा हो जाता है। ऐसी विशेष ध्यान की यहाँ महिमा बताई है। श्री गुरु महाराज कहते हैं, और ये ध्यान की महिमा बड़ी श्रेष्ठ है, महिमावंत है, जागरूकता के साथ अनुभव में लेने गम्य है। पहला गुणस्थान में आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4। दूसरा गुणस्थान में आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4। तीसरे गुणस्थान में आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4, धर्म ध्यान 1। चौथे गुणस्थान में आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4, धर्म ध्यान 2। पांचवें गुणस्थान में आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4, धर्म ध्यान 3। छठवें गुणस्थान में आर्त ध्यान 3, धर्म ध्यान 4। सातवें गुणस्थान में धर्म ध्यान ही विशेष 4। 8वें से 11वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वितर्क विचार 1। 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क 1। 13वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि 1। 14वें गुणस्थान में विपरीत क्रिया निवर्तिनी 1। ऐसे एक पाए की अपेक्षा आर्त ध्यान से हटाया, रौद्र ध्यान से हटाया, धर्म ध्यान से जोड़कर शुक्ल ध्यान की परम अवस्था को सिद्ध दशा के साथ श्री गुरु महाराज ने आत्म ध्यान की साधना के साथ ये विषय बताया है। और इसी विषय को अब विशेष अनुभव में लेकर श्री गुरु महाराज और इस विषय को कहते हैं, बहुत महिमापूर्ण यह विषय है। अंतरात्मा की जागृत करने की चैतन्य परिणति, चिद स्वभावमयी, चैतन्य विलासी, चिद प्रकाशी, अखंड सत्ता अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसी महिमा बताते हुए ध्यान का और अब विशेष कथन कहते हैं। इस ध्यान के विषय में 855 नंबर गाथा से लेकर 875 नंबर गाथा तक आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान का विशेष कथन किया गया है और दूसरी तरह से ये समझाया गया है। अभी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का भेद बताया। अब फिर दूसरी बार आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान का विशेष कथन यहाँ कहते हैं। बड़े अनुभूतिगम्य ये विषय है। 855 से लेकर 875 नंबर गाथा तक ये विषय बताया है, जिसमें ध्यान का विशेष कथन गाथा 855 नंबर की कहते हैं। आरति रीति स्वभावम आरति संसार कारणम नित्यम आरति कन्यान सजोतम दंसन मोहन आरति सुतम। आर्त ध्यान का स्वभाव दुखित भाव है। यह आर्त ध्यान निश्चय से संसार का कारण है। आर्त ध्यान में मिथ्या ज्ञान भरा है,
मिथ्यात्व के उदय से अन्य प्राणी अशुद्ध दुखित परिणाम करके आर्त ध्यान करता है। और आगे कहते हैं, इसी विषय को उदाहरण दे दे के समझाया श्री गुरु महाराज ने। बहुत महत्वपूर्ण ये उदाहरण है 856 नंबर 857 नंबर गाथा में। और इसी विषय को कहते हैं, तांबूलम तव ज्योतम आरती स्वभाव सायल परिणामम कुसुमम पुण्यान सज्योतम ज्ञान सहावेन कदाचियो भवन्नम लेपम लिपत स्वभावम लिपतम कामान रागवेश्यम च भूषण पुण्य स्वभावम शल्यम संज्योतयारति वन्यम। यहाँ श्री गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है। यहाँ आर्त ध्यान के लिए 4 दृष्टांत दिए हैं, पान खाने का, पुष्प की गंध का, लेप का तथा आभूषण का, जिसका भाव जो समझ में आया सो लिखा जाता है। विशेष ज्ञानी जन विचार कर ले रहे। तांबूल में पान पत्ता, कत्था, चूना, सुपारी, इलायची आदि का मिला हुआ स्वाद आता है। वैसे ही जो किसी शोक के कारण व घर में कलह के कारण व दारिद्र्य दुख के कारण या आगामी भोगों की वांछा के कारण तपस्वी होकर तप करते हैं, वे धर्म का चिंतन करते हुए भी आर्त ध्यान के परिणामों से मिले हुए रहते हैं। यद्यपि वे शास्त्र ज्ञानी हैं, पर तत्व के ज्ञाता हैं, शास्त्र ज्ञानी हैं व वे तत्व के ज्ञाता भी हैं, तथापि उनके भीतर यदि किसी प्रकार की चिंता घर कर रही है तो वह पुष्प की गंध के समान उनके भाव में आया करती है। इस आर्त ध्यान की गंध से वे आर्त ध्यान के मिले हुए भाव से कर्मों का लेप होता है, अशुभ कर्मों का बंध होता है, पुण्य के साथ पाप का भी बंध होता है, क्योंकि भीतर विषयों का राग है या दुखित परिणाम संबंधी दोष हैं, जो यह वांछा करे कि हमें तप के द्वारा पुण्य बंध हो, जिससे हम मोक्ष के कारण वज्र वृषभ नारा सेनन आदि प्राप्त करें और शीघ्र मोक्ष जावे। यह एक प्रशंसनीय तथा शोभनीय निदान है, तथापि उस तपस्वी के लिए आभूषण पहनने के समान एक परिग्रह है। इसलिए उचित नहीं है। सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी पुण्य की भी वांछा नहीं करते हैं, वे केवल आत्मानंद के रस में मग्न हो धर्म ध्यान करते हैं। उनकी मोक्ष की भी वांछा नहीं होती, क्योंकि वे मोक्ष को भी अपने पास समझते हैं। वे निर्विकल्प होकर शुद्ध भाव से ध्यान करके आर्त ध्यान की गंध से भी अलिप्त रहते हैं। ऐसी विशेष महिमा श्री गुरु महाराज ने इस ध्यान के संबंध में बताई। और आगे विशेषता से कहते हैं रौद्र ध्यान के स्वरूप को। रौद्र ध्यान का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, गाथा 858 नंबर की, रौद्रम रौद्र सदेटम रौद्रम परिणाम कठिन संयोतम असत्य अनिर्त भावम उदमादम परम रौद्र जानतम। रौद्र ध्यान वह है जहाँ दुष्ट परिणाम देखे जावे। कठोर परिणामों को रौद्र ध्यान कहते हैं। जहाँ विद्या श्रद्धा व विद्या ज्ञान सहित भाव हो, रौद्र ध्यान के मन में घबराहट तथा असावधानता रहती है। इस संसार का ही कारण है। और इसी विषय को 500 महिमापूर्ण 859 नंबर गाथा में कहते हैं, बन्नम अशुद्धम बन्नम असुहम भावम च असय परिणामम वंदन्ति विह भावम बन्नम कामान्यति विह संयुतम। यह रौद्र ध्यानी अशुद्ध भावों के बंधन में पड़ा रहता है। इसके अशुभ भाव व अशुभ ही वचन तथा काया का परिणमन होता है। यह रौद्र ध्यानी नाना प्रकार के दुष्ट कसाय के भावों को किया करता है। मन वचन काय की दुष्टता के कारण कर्मों को ही बांधता रहता है।
यही संसार का कारण है। श्री गुरु महाराज 860 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, दयनंति असय भावम दहियो सुहि काम समल भावम चा सटकाई जीवानाम विराहनम विदारणम वन्यम। रौद्र ध्यानी के शुभ भाव का नाश हो जाता है, मलिन भावों के होते हुए उसके शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके 6 काय के प्राणियों का नाश व छेदन वेदन होता रहता है, ऐसा कहा गया है। इसी बात को और विशेषता से श्री गुरु महाराज 861 नंबर गाथा में स्पष्ट करते हैं, मारन जीव अभावम अजीव असोदस्य साव संयतम रौद्रवास सहावम रौद्र ध्यानम च संयदो वन्यम। जहां प्राणियों के वध का तो अभाव है, परंतु अशुभ शरीर व धन व स्त्री आदि की ममता में फंसा हुआ भाव, वहां भी रौद्र ध्यान सहित आत्मा का परिणाम होता है। ऐसा रौद्र ध्यान संयमी के भी होना संभव है। श्री गुरु महाराज ऐसा भाव यहाँ देते हैं, अपनी महिमा बताते आत्म स्वभाव की साधना रत रहते हुए परम दशा मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। अब आगे श्री गुरु महाराज यहाँ स्वरूप और आगे बताते हैं, ध्यान की विशेष महिमा के साथ स्वभाव की साधना आराधना के साथ तत्व की आराधना होती है, स्वरूप की साधना होती है, तत्व की उपलब्धि होती है। आगे 862 नंबर गाथा से आप श्री गुरु महाराज धर्म ध्यान का स्वरूप बताते हैं। 862 नंबर गाथा में, दर्यन्ति धम्म जानम चीयन रूवीन मनोव संवरणम सोत सहावम उत्तम चीयन्ति धम्म जानतम। जो धर्म ध्यान धरते हैं चैतन्य स्वभाव में तिष्ठकर मन को रोकते हैं। धर्म ध्यानी का स्वभाव शुद्ध कहा गया है। धर्म ध्यानी आत्मा का ही अनुभव करते हैं। आत्म तत्व ही महान तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, उत्कृष्ट तत्व है, अनुभूति गम्य तत्व है। ऐसे स्वरूप की विशेष साधना आराधना के लिए श्री गुरु महाराज पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपति ध्यान ऐसे भेद बताते हुए सर्व स्वभाव की साधना करते हैं। सबसे पहले 863 नंबर गाथा, 864 नंबर गाथा में पदस्थ ध्यान का विशेष रूप से स्वरूप दिया है। पदस्थम पदविनंदो अकर स्वर व्यंजनस्य स्वरूपम पदम पदार्थम शुद्धम अप्पा परमपनिर्मलम विमलम शुद्ध स्वरूप चिंतवनम असुहम मिच्छाति राघवेर्यम्मि विष्यन्ति सल्लतिक्तम पदविंदम शुद्ध निर्मलम सत्स्वरूपम। पदस्थ ध्यान वह है जहाँ पद के द्वारा अरहंत आदि पदों का अनुभव किया जावे, अक्षर स्वर और व्यंजनों के द्वारा आत्मा के स्वरूप का चिंतन किया जावे। शुद्ध आत्मा पदार्थ ही पद है, उसको विचारा जावे। आत्मा को परमात्मा के समान वीतराग व कर्म रहित अनुभव किया जाए। जहाँ शुद्ध आत्म स्वरूप का चिंतन किया जाए, अशुद्ध विद्यार्थ का राग देश आदि सब छोड़ दिया जाए। इंद्रियों के विषयों की चाहे व माया मिथ्या निदान तीन ही शल्यों को छोड़ा जाए। शुद्ध निर्मल आत्मस्वरूप रूपी पद अनुभव किया जाए। ऐसी धर्म ध्यान का यह पदस्थ आदि 4 ध्यान का शुभार यहाँ कहा गया है। श्री गुरु महाराज और विशेषता से अब पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप कहते हैं। पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है, अनुभूति गम्य है। आत्मार्थी साधक के लिए यह पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप यहाँ कहा है। गाथा 865 866 में
पिंडम ज्ञान सपिंडम ज्ञान सहावेन पिंड सहाभावम तिक्तंति असह पिंडम अनित्य असरन असत्य तिक्तंति पिंड स्वरूपम श्रोतम रूपम संयुक्त पिंड वीर्यमि ज्ञानमयो पिंडस्थम नित्यम शाश्वतम पिंड चिंतनम विमलम। ज्ञान वही पिंड स्वरूप आत्मा इस शरीर सहित है। यह आत्मा ज्ञान स्वभाव होकर के भी अनेक प्रदेशों का एक अखंड पिंड अस्थिकाय है। इसके अशुद्ध रागादि का व कर्मादि का पिंड नहीं है। इसने मिथ्या स्वरूप का शरण रहित सर्व जगत की क्षणिक पर्यायों का अभाव ममत्व त्याग दिया है। यह आत्मा सर्वांग शुद्ध है, रूपादि सहित पिंड से भिन्न है। ज्ञान वही आत्मा इस पिंड अर्थात शरीर में विराजित है। वही सत्य नित्य अखंड पदार्थ है, सर्वमल रहित है। उसका ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। आगे अब श्री गुरु महाराज रूपस्थ ध्यान का स्वरूप बताते हैं। रूपस्थ ध्यान का स्वरूप गाथा नंबर 867 और 868 में रूपस्थम चेयन रूपम चिद्रूपम विमल निर्मलांसोतम वर्ण रूप विरयंतो सशरीरम रूप चिंतनां सोतम रूपम रूप ससोतम अशोतम परिणाम शैल वीर्यामि सोत स्वरूपम पीछदि रूपस्थम विमल निर्मलां सोतम। रूपस्थ ध्यान में चैतन्य स्वरूप का ध्यान है। जो चेतना स्वरूप भाव कर्म द्रव्य कर्म व नो कर्म रहित शुद्ध है, जो वर्ण गंध रस स्पर्शमयी मूर्ति से रहित है, अनंत के शरीर में विराजित शुद्ध आत्मा का ऐसा चिंतन करना चाहिए। उस शुद्ध आत्मा का रूप परम शुद्ध स्वरूप है। उसमें सर्व अशुद्ध भाव की शून्यता है। ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप को जो देखता है वह अपने स्वरूप में स्थित निरंजन निर्विकार शुद्ध आत्मा का अनुभव करता हुआ रूपस्थ ध्यान का धारी है। रूपस्थ ध्यान की महिमा बताते हुए आगे श्री गुरु महाराज और विशेषता से अब रूपातीत ध्यान का स्वरूप कहते हैं। रूपातीत ध्यान के स्वरूप कहते हुए 869 नंबर 870 नंबर गाथा में इस विषय को कहते हैं। रूपातीत सहोत्तम तिक्तम रूपेण विगत रूपम च अविगत परमानंदम विगतम संसार सरनि मोहनम गए संकल्प वियप्पम मिथ्या पुण्यान विगत वीर्यमि चित्तसा शुद्धम रूपातीतम च धम्म साहवम। रूपातीत ध्यान वह कहा गया है जहाँ सिद्धात्मा का ध्यान किया जाए, जो शरीर आदि व कर्मादि रूपी पुद्गल को त्याग कर चुके हैं। वह स्वयं अमूर्तिक है, जो परमानंद से कभी रहित नहीं होंगे। जहाँ संसार में भ्रमण का कारण कोई मोहांधपना नहीं है, जहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है, वहाँ सर्व विद्यात का अज्ञान से शून्यता है। जहाँ एक शुद्ध चेतन स्वभाव है, वही रूपातीत धर्म ध्यान अपना ही स्वभाव है। ऐसी महिमा बताते हुए रूपातीत ध्यान का स्वरूप कहा। आगे और विशेषता से आप श्री गुरु महाराज उस गहराई में लेके चलते हैं जहाँ आज्ञा अपाय और विपाक धर्म ध्यान आदि के भेद और कहे गए हैं। 871 नंबर में विशेषता से यहाँ शुक्ल ध्यान के एक संक्षिप्त भाव का भाव यहाँ कहा है कि जहाँ रूपातीत ध्यान होता है, बिल्कुल एक क्षण मात्र के लिए ये भाव यहाँ अनुभव में आता है। इस भाव से ये श्री गुरु महाराज ने 871 नंबर गाथा में इस विषय को कहा है
शून्यम शुद्ध स्वभावम शून्यम संसार सरन में जातम विषय राग वही शून्यम अपा परम अपभावने मलयम। शून्य व शुक्ल ध्यान शुद्ध स्वरूप स्वभाव रूप है। उसमें संसार का भ्रमण कराने वाला मिथ्यात्व भाव नहीं है तथा उसमें राग देश में कोई विषय नहीं है। वहाँ आत्मा परमात्मा रूप परम शुद्ध भावधारी झलक रहा है। ये विशेषता से शून्य ध्यान को ही शुक्ल ध्यान भी कहते हैं। ये श्री गुरु महाराज ने आत्म स्वभाव की साधना के अंतर्गत ये स्वरूप कहा है, ये विषय कहा है, क्योंकि वहाँ बुद्धि पूर्वक राग भाव की शून्यता है। 10वें गुण स्थान तक इतना मंद कसाय का उदय है कि ध्याता के ध्यान में कसाय की मलिनता नहीं झलकती है। ध्याता एक निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में लीन रहता है। 11वें से 14वें गुण स्थान तक तो कसायों का उदय ही नहीं है। परमात्मा का जो कुछ शुद्ध स्वभाव है वही इस ध्यानी के ध्यान में आ रहा है। यहाँ शुक्ल लेस्या ही होती है। यह धर्म ध्यान की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। धर्म ध्यान तो 7वें अप्रवृत्त व्रत गुण स्थान तक ही होता है। यह 8वें अपूर्व करण से प्रारंभ होकर यह शुक्ल ध्यान ही परम आद्यत आत्म ध्यान है। यही घातीय कर्मों का नाशक है। आगे आज्ञा विचय आदि अपाय विपाक धर्म ध्यान आदि के यहाँ विषय को श्री गुरु महाराज कहते हैं। स्वभाव की साधना के अंतर्गत ये स्वरूप कहा है। बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है। गाथा नंबर 872 में कहते हैं आन्या आकीर्णनत्वम अनिर्ततेक्तन्ति अशुद्ध परिणामम आन्या शुद्ध सहावम जिन उपईस विमल निर्मलाम भावम। जहाँ जिनेन्द्र की आज्ञा अनुसार ज्ञान फैला हुआ है, मिथ्या व शुद्ध परिणामों का त्याग है, आज्ञा अनुसार शुद्ध आत्म स्वभाव का जहाँ अनुभव है, वह जिनेन्द्र के द्वारा उपदेशित अति शुद्ध भाव रूप आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय को कहते हैं 873 नंबर गाथा में अपायम परमम ज्ञानम अपानम परम शुद्ध स्वभावम वीर्यम मूढ़ स्वभावम शुद्धम स्वरूप निर्मलम शुद्धम। अपाय अर्थात संसार का नाशक आत्मा का उत्तम ज्ञान है। अपने आप को परम शुद्ध सत्ता रूप विचार करना, मिथ्यात्व भाव से विरक्त होना, कर्मोजन रहित परम निर्मल शुद्ध अपने स्वरूप का ध्यान करना आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। राग देश मोह से रहित अपने शुद्ध स्वभाव का ध्यान ही वास्तव में अपाय विचय धर्म ध्यान है। इसी से संसार चक्र की परिभ्रमण यात्रा का नाश होता है। आगे अब धर्म ध्यान के अंतर ही गत ही विपाक विचय धर्म ध्यान का स्वरूप कहते हैं। इसका विचार करना गाथा 874 नंबर विचयम विमल सहावम विमल ज्ञाने न केवलम निश्चय केवल दंसन शुद्धम अपा परमपजंत निर्वाणम। निर्मल आत्म स्वभाव का विचारना विचय धर्म ध्यान है। निर्मल ज्ञान से केवल आत्मा का निश्चय करके निश्चय शुद्ध सम्यक दर्शन को धार कर आत्मा को परमात्मा रूप अनुभव करने वाला निर्वाण दशा को प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्धि में विचय विवेक व विचारने को कहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि परम पूज्य श्री वज्रतारू तरुण स्वामी जी महाराज ने
विचय धर्म ध्यान की अपेक्षा यहाँ गाथा में विचार किया है। भेद विज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीर आदि नौ कर्म से भिन्न विचार करके अपने शुद्ध स्वरूप की प्रतीति सहित निज आत्मा का अनुभव करना विचय धर्म ध्यान है। यह निर्वाण का उपाय है। ऐसी महिमा बताते हुए अब श्री गुरु महाराज उस धर्म ध्यान की अंतिम स्थिति को कहते हैं जहां आत्मा का अनुभव हो, अंतरात्मा जागृत हो, परम दशा की प्राप्ति उपलब्धि में सहाय। यह ध्यान का विषय 875 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं नम्रयन संयोतम नम्मं दर्यन्ति मनस्य सहेकारं ज्ञान विज्ञान सहावं परम जानिये संयोतम। रत्नात्रय धर्म सहित जो निर्मल ध्यान को सहकारी जानकर धारण करते हैं, ऐसे परम योगियों के द्वारा अपना आत्मा परमात्मा रूप ज्ञान स्वाभाविक अनुभव करने योग्य है। इस गाथा में श्री गुरु महाराज ने ध्यान का सार बता दिया है कि जो मोक्ष को साधना करना चाहे, ऐसे विषयों को सर्व चिंता छोड़कर तथा निर्विकल्प होकर अपने ही आत्मा को परमात्मा रूप निश्चय करके उसी ज्ञानानंदमय वितराग रूप ध्याना चाहिए। यही वास्तव में धर्म ध्यान है, व यही शुक्ल ध्यान है। ऐसी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने ये धर्म ध्यान का स्वरूप कहा है। धर्म ध्यान अद्भुत उत्कृष्ट महिमावन स्वभाव की साधना रत ऐसा विषय श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा है। ये विषय आत्मसाध हो, परम दशा की प्राप्ति हो। ऐसी महिमा बताते हुए यहाँ एक गाथा नंबर 855 से 875 तक आठ ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान का विशेष कथन करते हुए एक विषय यहाँ पूर्ण होता है। आत्म ध्यान ही परम ध्यान है, आत्म ध्यान ही महाध्यान है, आत्म ध्यान ही निज उपादान का जागरण है, आत्म ध्यान ही श्रेष्ठ है, आत्म ध्यान ही अद्भुत है, आत्म ध्यान ही परिपूर्ण है। ऐसा स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यह संबोधन दिया है। आर्त ध्यान से हटकर, रौद्र ध्यान से हटकर एकमात्र धर्म ध्यान की साधना से संयुक्त होकर शुक्ल ध्यान रूप श्रेणी का आरोहण करते हुए परम सिद्ध शाश्वत परमानंदमयी सिद्ध दशा को उपलब्ध होना, ऐसा विषय गुरु महाराज ने अपने इस ग्रंथ ज्ञान समुच्चय सार जी में दिया है। स्वभाव की साधना ही सर्वोपरि है, ऐसा मूल संदेश है। आगे 5 प्रकार के सम्यक दर्शन का विषय बताते हैं। गाथा नंबर 876 से लेकर 885 नंबर गाथा तक सम्यक के 5 भेदों का स्वरूप कहा है। सम्यक आत्मा का गुण है, सम्यक आत्मा की निधि है, सम्यक आत्मा का वैभव है, सम्यक आत्मा की साधना है, सम्यक भवों के अभाव करने में प्रबल कारण है। ऐसा महान सम्यक परिपूर्ण है। विश्वरत्न परम पूज श्री मज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में, सारमत के इस ग्रंथ में सम्यक का वैभव बताते हुए गाथा 876 से लेकर 885 नंबर गाथा तक यह 5 सम्यक का स्वरूप कहा है। ऐसे 5 सम्यक की महिमा में आज्ञा सम्यक, वेदक सम्यक, उपसम सम्यक, क्षायिक सम्यक और शुद्ध सम्यक कहा है। इस गाथा का
वांछन रूप भाव 876 नंबर की गाथा। अन्या समय दिनोत्तम दिन देतम परम केवलम ज्ञानम ज्ञान दृष्टि उपदेशम निश्चय रूपीन विमल ज्ञान सद्यनम। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ उपदेश सो ही आगम है। उसको जिनेन्द्र ने परम केवल ज्ञान द्वारा देखा था। ज्ञान दृष्टि से उस उपदेश को ग्रहण करना, फिर निश्चय से अपने निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा का श्रद्धान करना आज्ञा सम्यक है। आज्ञा सम्यक आत्म स्वभाव की साधना है। आज्ञा सम्यक आत्मानुभूति में प्रबल उपादान जागरण में कारण है। सम्यक्त की महिमा श्रेष्ठ है, सम्यक महिमावंत है। सम्यक्त की साधना हर समय करो, सम्यक्त की आराधना हर समय करो। इसी भाव को और श्री गुरु महाराज 877 878 नंबर गाथा में कहते हैं। लेने उत्तम अपानम विचावावं चतित्को ज्ञानम उत्तम चेयन भावं विज्ञानम अप्रशुद्ध सत्यनम आन्यासोत स्वरूपम सोतम देवं च सोत गुरु धम्मं मिथ्या अनिर्ततिक्तम अन्यामत्तन मलाम भावम। जिन्हें के कहे प्रमाण अपने आत्मा को जाने, मिथ्यात्म विद्या ज्ञान को छोड़कर चैतन्य को जो परिणाम है उसे वेद विज्ञान से अपना जाने, यही श्रद्धा शुद्धात्मा का साधक है। जिन्हें आज्ञा अनुसार शुद्ध स्वरूप को पहचाने, निर्दोष वीतराग देव को देव और निश्चय से देव निशुद्धात्म देव, परिग्रह निर्ग्रंथ को गुरु और निश्चय से गुरु निजंतरात्मा, वीतराग विज्ञानमय धर्म को यथार्थ जाने, निश्चय से शुद्धि का आत्मस्वरूप रूप जागरण, धर्म की महिमा, मिथ्या भाव व सत्य ज्ञान को छोड़ देवे, अपने श्रद्धा को निर्मल रखे, सो ही आज्ञा सम्यक दर्शन है। ऐसी महिमा बताते हुए आप श्री गुरु महाराज आगे वेदक सम्यक्त का निर्णय करते हैं। गाथा नंबर 879 880। वेदक वेद संयोतम वेद वेदांग विंदतो नित्यम अपा परिभुजंतो परचमे व्याप्त शुद्ध स्वभावम परव्यंजन विंदंतो असरण संसार सयल दोष वे विवेदो अपा अपमीरो अपा परमाप्त निपुए जंती। वेद सम्यक्ति वह है जो आत्मज्ञान सहित हो, जो सदा द्वादशांग वाणी के साथ को जानता हो, आत्मा व पर को अलग अलग समझता हो तथा शुद्ध सत्ता रूप अपने आत्मा का परिचय रखता हो, चिन्वाणी के अक्षर व शब्दों का भाव को जानता हो, जो इस असरण संसार के सर्व दोषों से विपरीत हो, जिसका एकमात्र परिणाम आत्मा आत्मा में ही रत हो, ऐसा वेदक सम्यक्ति आत्मा परमात्मा रूप होकर निर्वाण दशा को प्राप्त करता है। आत्मा की विशेष महिमा है, आत्मा की आत्मा रूप महिमा है, आत्मा ही श्रेष्ठ है, पर पर्याय परिणाम आदि का यहाँ कोई विशेष भाव नहीं है। अब श्री गुरु महाराज उपसम सम्यक्त का स्वरूप बताते हैं। उपसम सम्यक्त का स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 881 882 में कहते हैं। उपसम शुभ संत कसायम उपसम राग दोष विषय भावम च विद्या पुण्यानातिक्तम उपसम नम स्वय असुहस्य परिणामम क्यों उपसम संयोतम विपिनिक रूपेण आपसा भावम अपा
परमापासोत निर्मला चेतन। ऐसी महिमा बताई, परिपूर्ण महिमा बताई, श्रेष्ठ महिमा बताई, सम्यक की महिमा बताई। उपसम सम्यक वह है जहां अनंतानुबंधी कसायों का उपसम हो गया हो, जिसके बल से अनंतानुबंधी संबंधी अन्याय युक्त राग देश का, इंद्रियों के विषयों की चाहना का व क्रोधादि कसाय भावों का उपशमन हो गया हो, मिथ्या श्रद्धा व मिथ्या ज्ञान का त्याग हो गया हो, शुभ या अशुभ भावों का उपशम हो गया हो, शुद्ध भावों का ही प्रेम हो गया हो, क्षयोपशम भाव सहित हो, आपके स्वभाव को कर्म रहित क्षय जानता हो, आत्मा को शुद्ध आत्मा रूप मानता हो, जिसका भाव श्रद्धानापेक्षा परमात्मा के समान निर्मल हो, वह उपसम सम्यक्ति है। मूल बात यहाँ श्री गुरु महाराज ने आत्मस्वरूप की दी है, आत्मस्वरूप की दृष्टि है, आत्मानुभव का ही विशेष भाव है। चार अनंतानुबंधी कसाय तथा मिथ्या ऐसी पांच प्रकृतियों का अथवा मिश्र और सम्यक प्रकृति लेकर सात प्रकृतियों का उपशम होने से जो शुद्ध आत्मा की प्रतीति रूप भाव हो, उसको उपशम सम्यक्त कहते हैं। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा यहाँ क्षयोपशम भाव है, क्योंकि अनंतानुबंधी का उपशम या उदयाभावी क्षय है तथा अन्य कसायों का उदय है। यह सम्यक्त निर्मल है, यहाँ अपने आत्मा की प्रतीति परमात्मा के समान शुद्ध है। इसके मिथ्या का संसारास्तित्व भाव नहीं रहा है, अन्याय रूप प्रवृत्ति मिट गई है। अन्याय के विषयों से व कसायों से यह उदासीन हो गया है, परिणामों में परम वैरागी है। प्रथमोपशम सम्यक्त को सातवें तक फिर श्रेणी चढ़ते हुए इसी को श्रेणी पर द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। इसकी स्थिति अंतर्मूर्त है, फिर बदल जाता है, वेद सम्यक्त हो जाता है या मिथ्यादि के उदय से नीची श्रेणी में भी आ जाता है। अब क्षायिक सम्यक्त का विशेष स्वरूप कहते हैं। 883 884 नंबर गाता हूं। छायिक कपिन करूवम खिपियो संसार सरनिमो भंदम राग दोष विचातम कम्मल पयणित सयल चेतियूनम क्यों उपसम शोध सहावम पापा अप्पेन अपनो नित्यम गए संकप्य वियप्पम छायिक सम्मत शुद्ध दोष निश्चम। छायिक सम्यक्त वह जो सम्यक राजक कर्मों के क्षय से हुआ हो, यहाँ संसार के भीतर भ्रमण कराने वाले अंध मोह का नाश हो गया है। राग देश मोह को उत्पन्न करने वाली अनंतानुबंधी कसाय की 4 व दर्शन मोहिनी की 3 ऐसी 7 गर्भ प्रकृतियों का बिल्कुल क्षय हो गया है। यहाँ चारित्र मोहिनी की अपेक्षा 6 उपशम तथा क्षयोपशम तीनों शुद्ध स्वभाव। यहाँ आत्मा को अपने से अपना निश्चय है, संकल्प विकल्पों का यहाँ अभाव है। क्षायिक सम्यक्त को ही शुद्ध ध्रुव या निश्चय सम्यक्त कहते हैं। महिमावंत यह सम्यक्त है, आत्मस्वरूप की साधना में सहायक है, आत्मानुभूति में निमग्न। इस सम्यक्त का वैभव श्री गुरु महाराज ने विशेषता से यह कहा है। और भावार्थ में विशेष भाव अपने भाव का भाव बने। क्षायिक सम्यक्त वही है जो असली शुद्ध अविनाशी आत्मा का एक स्वाभाविक सम्यक्त गुण है। 7 प्रकृतियों के क्षय से हुआ, इसलिए इसको क्षायिक भी कहते हैं। यह अनंत काल तक रहता है। चारित्र मोहिनी के कारण 34 से 7वें तक इस क्षायिक सम्यक्त के साथ क्षयोपशम भाव उपशम श्रेणी की अपेक्षा
उपसम भाव व छपक श्रेणी की अपेक्षा क्षायिक भाव रहता है। जब यह सम्यक